नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से वेलकम है आप सभी को असम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में 4G नेट इतना स्लो क्यों चलता है और हम अपने मोबाइल में जो SD कार्ड लगाते हैं उसमें कितना सोना होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। दोस्तों, आपने बस में तो सफर किया ही होगा और साथ ही बस को काफी अच्छे से देखा भी होगा, लेकिन क्या आप ये जानते कि बस का आखिरी पहिया लास्ट में क्यों नहीं लगाया जाता है? दोस्तों, बसों और ट्रकों को इसलिए बनाया गया था जिससे कि इनमें माल और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और इसी वजह से बस के चेसिस पर काफी ज्यादा भार होता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ड्राइवर इसे आसानी से कंट्रोल, ड्राइव और मोड़ सके। किसी भी व्हीकल के पीछे वाले पहियों के बीच की दूरी को व्हील बेस कहा जाता है और ये व्हील बेस जितना ज्यादा होगा व्हीकल का टर्निंग रेडियस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जब आप उस गाड़ी को मोड़ेंगे तो वो उतनी ही ज्यादा जगह का इस्तेमाल करेगी। और इसीलिए जो लंबे व्हीकल होते हैं उनके पीछे वाला पहिया बिल्कुल आखिरी में नहीं लगाया जाता है। और साथ ही अगर इस पहिए को सबसे पीछे लगा दिया जाए तो उस व्हीकल के बीच वाले हिस्से पर ज्यादा लोड आ जाएगा और इस वजह से चेसिस को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इसी वजह से वजन को पूरे चेसिस बेस पर बराबर डिवाइड करने के लिए पहिए को लास्ट में लगाने के बजाय थोड़ा आगे लगाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं? तो ऐसा है इसलिए सांप की जीभ पर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इस वजह से वो टेम्परेचर के छोटे से छोटे अंतर को भी भाप लेते हैं। यानी सांप अपनी जीभ के द्वारा आसपास के माहौल को भापते हैं और वो अपनी जीभ से इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि आसपास कोई खतरा है या नहीं। ये तो आप जानते हैं कि सांप को अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहना पड़ता है और ऐसे में वो अपने शिकार का शिकार करने के लिए अपनी जीभ से उनका पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि सांप की जो देखने की शक्ति होती है वो काफी कम होती है और इसी वजह से वो अपने बचाव और शिकार करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि सांप की जीभ 2 हिस्सों में बटी हुई होती है और यही वजह है कि वो चारों दिशाओं की स्थिति को भाप लेते हैं। दोस्तों, आप हर दिन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ चैट करते होंगे और आप इमोजीज का इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इमोजीज का रंग पीला ही क्यों होता है? दरअसल इमोजीज के पीले रंग के होने के पीछे कई वजह बताई जाती है। इसका पहला कारण ये बताया जाता है कि पीला चेहरा हंसता और खिलता हुआ लगता है और साथ ही जो पीला रंग होता है वो हैप्पीनेस का साइन भी माना जाता है और इसीलिए इमोजीज का रंग पीला होता है। इसका एक कारण ये है कि इमोजीज का रंग हमारी स्किन टोन से थोड़ा मिलता जुलता बनाया गया है, क्योंकि हमारी स्किन कलर का इमोजी बनाने पर कहीं वो रंग भेदी यानी वो पर टाइट ना लगे। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि हंसता हुआ चेहरा पीले बैकग्राउंड में ज्यादा बेहतर दिखता है और अगर इमोजी का रंग पीले की वजह लाल कर दिया जाए तो ये काफी भद्दे भी लगेंगे। तो इन कुछ कारणों की वजह से इमोजी का रंग पीला ही होता है। हमारे देश इंडिया में 4G इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है? वैसे बात तो आप भी जानती होंगे कि जो हमारा 4G नेट है वो कभी कभी तो 2G के जैसे ही चलने लगता है और 4G इंटरनेट की स्पीड भी काफी कम आती है। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि बात अगर 4G इंटरनेट स्पीड की होती है तो उसमें हमारा देश पूरी दुनिया में 86 यानी कि 86 नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट स्पीड के मामले में हमारा देश भारत अब भी काफी पीछे है और अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो इस लिस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका भी भारत से ऊपर आते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि भारत के सामने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके चलते यहाँ 4G इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो आती है? वैसे ये बात तो आप जानती होंगे कि भारत दुनिया की ऐसी दूसरी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं और इस वजह से इंडिया में एक ही टाइम पर एक ही टावर से काफी सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं और अगर एक ही टावर पर एक ही टाइम पर काफी सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं तो जो इंटरनेट होता है वो उसी हिसाब से लोगों के बीच में डिवाइड हो जाता है और इसी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया में यूजर से काफी कम सर्विस चार्ज लिया जाता है, यानी कि इंडिया में 4G के यूजर्स तो काफी सारे हैं लेकिन फिर भी इंडिया में 4G इंटरनेट के लिए यूजर से दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम पैसे लिए जाते हैं और इस वजह से जो सेल्यूलर कंपनियां हैं वो जरूरत के हिसाब से काफी कम या फिर यूँ कह लीजिए कि आधे टावर ही खड़े कर पाई हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इन टावर्स में से कुछ ही ऐसे टावर्स हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड है और सिर्फ यही वो टावर होते हैं जो हमें 4G की फास्ट स्पीड दे पाते हैं। और अगर बात की जाए दूसरी कंट्रीज की तो वहाँ पर यूजर्स की संख्या तो कम है ही, साथ ही साथ वहाँ पर यूजर से 4G सर्विस के लिए काफी ज्यादा चार्ज लिया जाता है और इस वजह से वहाँ पर 4G इंटरनेट की जो स्पीड है वो भारत की तुलना में काफी बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल का जो SD कार्ड होता है उसमें कितना सोना यानी कि गोल्ड होता है? शायद आपको इस बारे में ना पता हो, लेकिन मोबाइल का जो स्टैंडर्ड SD कार्ड होता है उसमें कई सारी कीमती धातु होती हैं और अगर बात कीमती मेटल यानी कि धातु की जाए तो उसमें आपको गोल्ड भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दरअसल गोल्ड एक काफी अच्छा कंडक्टर होता है
और जो SD कार्ड के डेटा ट्रांसफर की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, और जिसके चलते ऑलमोस्ट सभी SD कार्ड में गोल्ड की पतली पतली थ्रेड्स को डाला जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्टैंडर्ड SD कार्ड में कितने रुपए का गोल्ड होता है। दरअसल एक स्टैंडर्ड SD कार्ड में 10 पैसे से लेकर 15 पैसे तक का गोल्ड हो सकता है।